अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी पार्ट 4 पेज 68। नंबर 5, वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वर ऑफ अ डैम हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि वाटर जो स्टोर्ड होता है रिजर्वर में उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब ये वाटर फॉल करता है लार्ज टर्बाइन, तो सी फिगर 4.18, ये वाटर फॉल हो रहा है लार्ज टर्बाइन में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ है स्टोर्ड वाटर का वो किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। और एज अ रिजल्ट टर्बाइन रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। नाउ नंबर 6, यू हैव टू सी दिस फिगर 4.19। यहाँ पे क्या है, एक पेंडुलम बॉब है जिसका मास m है, वो सस्पेंड किया है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। अब ये बॉब ऑसिलेट करेगा बिटवीन 3 पोजिशन, यानी कि A, B एंड C। द बॉब विल, दिस इज अ बॉब एंड इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। मेरा A और C मेरा एक्सट्रीम पोजीशन है एंड B इज़ द मीन पोजीशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बॉब मूव करेगा टू द पोजीशन C, यानी कि बॉब विल मूव हियर एंड इट इज़ रेस्ड टू अ हाइट h। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा और काइनेटिक एनर्जी मेरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब बॉब मूव बैक टू पोजीशन C या B, अब यहाँ पे बॉब आ गया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी मेरा मैक्सिमम होगा, दैट इज़ हाफ mv²। It has been written here. At position B, it has only kinetic energy, that is half mv² and no potential energy. जब बॉब मूव करेगा टू पोजीशन A, यानी कि B से A की तरफ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी मेरा mgh होगा। See here, the bob comes back to here at the position E, the potential energy equal to mgh and kinetic energy becomes 0. And again the bob will come to position B. ओके, इन दिस मैनर, इसी तरह बॉब ऑसिलेट करेगा बिटवीन A, B एंड C लाइक दिस। नाउ सी दिस नंबर 7 फिगर 4.20। यहाँ पे क्या है, एक रोलर कोस्टर है, इसका एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे पोजीशन P, यानी कि यहाँ पे क्या है मेरा, इट हैज़ ओनली पोटेंशियल एनर्जी E1, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मेरा E1 है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। नाउ एज अ कार मूव्स टूवर्ड्स Q, यानी कि कार अब कहाँ पे आ रहा है, Q पोजीशन पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरा चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी E1 था, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी E1 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी E1 एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एट पोजिशन Q। तो पोजिशन Q में कार में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है और कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट राइजेस टू पोजीशन Q। ये चला जाएगा यहाँ पोजीशन Q पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इट राइजेस टू द पोजीशन R। ओके, तो दिस इज द पोजीशन R ड्यूरिंग दिस काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और पोजीशन R पे क्या होगा, इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू E2, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरा E2 होगा और काइनेटिक एनर्जी मेरा होगा E1 माइनस E2। Thus we can say that sum of kinetic energy और potential energy मेरा constant रह जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंसेस है ये याद करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, और ये आंसर में भी मार्क करवा दिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पावर। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावर? ये फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है कितना फास्ट या स्लो काम हो रहा है, दैट इज़ पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावर। पावर, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन? पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, दैट इज़ W/T। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, when work is done and equal amount of energy is spent, जब काम हो रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी स्पेंड हो रहा है या कंज्यूम्ड हो रहा है, तो पावर कैन अगेन बी रिटन एज एनर्जी स्पेंड और कंज्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। तो पावर का सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, P इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, वर्क डन बाई टाइम। तो SI यूनिट ऑफ वर्क डन मेरा जूल है और SI यूनिट ऑफ टाइम मेरा सेकेंड है, दैट मीन्स जूल पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड। तो SI unit of power is, this is also known as watt. Power of an object is said to be 1 watt. एक पावर ऑब्जेक्ट का 1 watt होगा जब 1 जूल ऑफ वर्क होगा in 1 second. तो मल्टीपल यूनिट ऑफ पावर यू कैन सी हियर, 1 kilowatt is equal to 10 to the power 3 watt, 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 watt and 1 gigawatt is equal to 10 to the power 9 watt और 1 milliwatt is equal to 10 to the power minus 3 watt and so on। यहाँ पे देख लीजिएगा प्रैक्टिकल यूनिट जो है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 जूल पर सेकेंड। फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द पावर स्पेंड बाय द सोर्स, दो फैक्टर है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड द टाइम टेकन।
ये डिफरेंसेस है, इसका भी आंसर में हम मार्क करा दिया है, द डिफरेंसेस बिटवीन पावर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी कंप्लीट होता है। एक और डिफरेंस है यहाँ पे वर्क और पावर का, ये भी हम मार्क करवा दिए हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 4 वर्क और एनर्जी कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर थॉरली।